पोर्टफोलियो के अंदर कितने लार्ज कैप स्टॉक होने चाहिए, कितने मिड कैप और कितने स्मॉल कैप स्टॉक होने चाहिए, आज इस पे बात करेंगे। जब भी कोई नया इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट के अंदर अकाउंट ओपन करता है तो सबसे जो बड़ा मसला उसके सामने होता है भी पोर्टफोलियो के अंदर किस तरह बैलेंस बनाना है, किस तरह मैंने इसके अंदर स्टॉक पिकिंग करनी है। कई ऐसे इन्वेस्टर होते हैं वो सारा पैसा लार्ज कैप के अंदर लगा देते हैं और गलत टाइम पे लगा के ऊपर से बाय कर लेते हैं, और कई ऐसे हैं जो बिल्कुल स्मॉल कैप के अंदर छोटी कंपनी के अंदर पैसा लगा लेते हैं। आज एक ऐसी ट्रिक आपके साथ शेयर करेंगे जिसकी मदद से आप बेस्ट पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो फार्मूला क्या है? 33 33 33। अगर आपके पास 100 रुपये इन्वेस्ट करने को है, ये मिसाल के लिए है, तो आपने 33 रुपये लार्ज कैप में लगाने हैं, 33 रुपये मिड कैप के अंदर लगाने हैं, और जो आखिरी पैसे बचेंगे 33 वो आपने स्मॉल कैप के अंदर लगाने हैं। इस तरह आप अच्छा डिवाइड कर सकेंगे अपने पैसे को। दोबारा सुन लें, अगर आपने 100 रुपये इन्वेस्ट करना है तो उसमें से 33 रुपये आपने लार्ज कैप में लगाने हैं, 33 रुपये आपने मिड कैप में लगाने हैं और 33 रुपये आपने स्मॉल कैप में लगाने हैं। आपके जो 33 रुपये लार्ज कैप में लगे हैं वो आपके बिल्कुल महफूज इन्वेस्टमेंट होगी। आपने थोड़ा सा रिस्क लेके जो 33 रुपये मिड कैप में लगाए हैं वो मिड कैप कल को लार्ज कैप बनने हैं। जब वो लार्ज कैप बनेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको रिटर्न देंगे, और जो 33 रुपये आपने स्मॉल कैप में लगाए हैं उसके अंदर थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा होता है, लेकिन जब वो चलते हैं तो पहले मिड कैप बनते हैं और उसके बाद उन्हीं में से कुछ लार्ज कैप बन जाते हैं जिनसे बहुत ज़्यादा रिटर्न बन सकता है। अब ये कैसे समझे कौन सी कंपनी लार्ज कैप है, कौन सी कंपनी मिड कैप और कौन सी स्मॉल कैप? तो आपने इसकी मार्केट कैप देखना है। जिस कंपनी का मार्केट कैप 10 अरब से ज़्यादा है वो लार्ज कैप होती है, जिसका 5 और 10 अरब के दरमियान मार्केट कैप है वो स्मॉल कैप, और जिसका 5 अरब से कम या 5 अरब तक जिसका मार्केट कैप है वो स्मॉल कैप में आती है। ये छोटी सी ट्रिक अगर आप इस्तेमाल करेंगे, 100 रुपये को आप 3 हिस्सों में डिवाइड करके एक हिस्सा लार्ज कैप, एक हिस्सा मिड कैप और एक हिस्सा स्मॉल कैप के अंदर लगाएंगे तो आप देखेंगे किस तरह एक बैलेंस पोर्टफोलियो आपका क्रिएट होगा, और ये ऐसा पोर्टफोलियो होगा जिसके अंदर आपको पैसा डूबने की टेंशन भी नहीं होगी।